बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेजरमेंट के अंदर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें हमारे पास हमको मालूम क्या करना है, हमें डेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा, क्या चीज हमको गिवन है? ये दो चीज हमको गिवन है। ठीक है, मास ऑफ द मेटालिक, मास हमको मालूम है। ठीक है, क्या हमारे पास 3.8 है और हमें क्या मालूम है? वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर है। तो हम वॉल्यूम लिख लेते हैं 3.9 सेंटीमीटर क्यूब। और मास हमको गिवन है, मास है आपका 38.9 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें जो चीज स्पेसिफिकली यहाँ पे खास तौर पे मालूम करनी है वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में मालूम करना है। क्या डेंसिटी मालूम करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भाई इसके अंदर पहले मालूम कर लेंगे भाई हमारे पास वॉल्यूम और मास में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो वॉल्यूम में कितने हैं? 2 हैं। मास में कितने हैं? हमारे पास 3 हैं। तो हमारा असूल क्या बताता है? जब हमारे पास कोई मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करनी हो किसी चीज के अंदर तो हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक मास है और एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम में 2 है, मास में 3 है। तो सबसे कम किसका हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स में? सबसे कम कौन से हुए? 2 है। तो आंसर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही होना चाहिए। चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं। मास में मालूम है 38.9 है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? 3.9 है। इसको कैलकुलेट करते हैं। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। सही है, तो अब दो चाहिए। इसमें इस वक्त कितनी है? इसमें अभी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर इस वक्त। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे कुछ और चीजें भी हैं, हमें यहाँ पे राउंड भी करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 9 है और फिर 7 है। ठीक है, और चाहिए मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि भाई चलो मुझे इतनी चाहिए तो मुझे राउंड करना पड़ेगा। राउंड करते हुए आऊंगा तो क्या होगा? 9 को जब मैं राउंड 9 को जब राउंड करूंगा, सही, क्योंकि यहाँ 9 के बाद जो वैल्यू की 5 से बड़ी है तो ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। मतलब पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। और ये 10 होगा मतलब ये कि ये भी यानी किसी भी मेरे पास एक, सही है, 1 2 3 है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने डिविजन है? 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में साथ 10 डिवीजन होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको आपके सवाल के हिसाब से कर लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये क्या है? 8 है, ये 9 है और ये 10 है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है? जब मैंने यहाँ 7 को राउंड किया तो ये 9 हो गया। तो ये जितने मेरे पॉइंट्स के फ्रैक्शन है ना, अब ये क्या टोटल 10 पूरा हो गया ना। अभी 9 में +1 क्या ऐड किया? 10 हो गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू थी 9.9 की, अब ये 10 बन चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि मेरे पास यहाँ आंसर क्या आ गया? तो मेरे पास यहाँ आंसर क्या आ गया? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।